अंग्रेज के दौर में एक अंग्रेज जर्नल दिल्ली की जामा मस्जिद घूमने आया अपने बच्चों के साथ। उर्दू बाजार की तरफ से सीढ़ियां चढ़ा तो वहां मांगने वाले गदागर बैठे हुए थे। वो ऐलान करते थे बार बार, अल्लाह के नाम पर कुछ दो। उस अंग्रेज ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले, एक गदागर को दिए। जब वो आगे चला तो उसका बटुआ, उसका वैलेट वहां पर गिर गया। कहां पर? दिल्ली जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उसका वैलेट गिर गया। अब एक मुसलमान गदागर बैठा हुआ था, उसने वो बटुआ उठा के अपने पास रख लिया इस नीयत से कि ये जब मस्जिद घूम के वापस आएगा तो मैं इसको दे दूंगा। लेकिन उसने सारी मस्जिद घूमी, इधर से चढ़ा, दूसरे दरवाजे से बाहर, दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। इस वाकये के 10 साल बाद वो फिर दिल्ली आया। कुछ मेहमान उसके साथ थे। जब वो दिल्ली की जामा मस्जिद फिर चलने के लिए आया, घूमने के लिए, वो गदागर वहां बैठा हुआ था। उसने पहचान लिया कि तो वही अंग्रेज है। अब उन्होंने आज उससे मांगा नहीं बल्कि उसको आवाज दी, साहब कह के बुलाया कि साहब आपसे मुझे एक काम है। उसने पूछा क्या काम है? तो उसने अपनी उस बोसीदा बोरी में से एक बटुआ निकाल के उसको पकड़ाया कि आज से 10 साल पहले जब आप अपने बच्चों के साथ आए थे तो आपका ये बटुआ गिर गया था, मैंने संभाल के रखा है। तो उस अंग्रेज ने उसे खोला तो सारे के सारे पैसे वैसे ही थे। तो उसने उसको कहा तू बेवकूफ है, वो इसके अंदर तो 10,000 पाउंड है, इतना पैसा है कि तुम मकान खरीद लेते, कारोबार करते, इतना पैसा था इस बटुए में। तो उस मांगने वाले गदागर ने उस अंग्रेज को कहा कि नहीं, आप मेरी बात नहीं समझते, ये हमारे इश्क का मामला है। उस अंग्रेज ने पूछा अच्छा इसमें भी कोई इश्क का दखल है? कहने लगा हाँ, ये हमारे इश्क का मामला है। कहने लगा भाई इसमें इश्क कहां से आ गया? कहने लगा मियां तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हो ना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तुम्हारा बटुआ गिर गया, मैंने उठा के संभाल लिया इस नीयत से जब कभी तू आएगा मैं तुझे लौटाऊंगा। संभाला इसलिए कि कल क़यामत के दिन तेरे नबी मेरे नबी को शिकायत न लगा दे और उनको उनके सामने खफकी ना उठानी पड़े। मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत बड़ी प्यारी है, इसलिए ये संभाल के रखा कि जब भी कभी तू आएगा मैं तुझे लौटा दूं। कह के क़यामत वाले दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को परेशानी का सामना। इश्क सिर्फ उसी वक्त थोड़ी अदा होता था, इश्क तो आज भी अदा किया जा सकता है। चलते हुए रास्ते में 2-4 पत्थर अगर गिरे हो किसी पहाड़ी से, इस नियत से गाड़ी रोक के, साइकिल रोक के, मोटरसाइकिल रोक के उनको उठा के एक तरफ कर दें कि कोई और गुजरेगा और वो इससे टकरा के गिर जाएगा, उसके घर में हादसा हो जाएगा, मुबादा में उसके लिए रास्ता साफ कर दूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझसे राजी हो जाए, उनका रब मुझसे राजी हो जाए। इश्क तो आज भी अदा हो सकता है। इश्क तो रास्ते में चलते हुए जब किसी की बेटी सामने आ जाए, वो चाहे बेटी मुसलमान की हो, चाहे बेटी किसी हिंदू भाई की हो, चाहे बेटी किसी सिख की हो, चाहे बेटी किसी ईसाई की हो, चाहे बेटी किसी दलित की हो, चाहे बेटी किसी जैनी की हो, चाहे बेटी किसी बौद्धी की हो, अगर मुसलमान चला जा रहा है उसके सामने किसी की बेटी आ गई या अपनी नजरें शर्मो हया से झुका ले कि कल क़यामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, मैं अपनी आंखों से किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह नहीं डाल सकता। इश्क तो आज भी अदा हो जाएगा, अदा करने वालों की जरूरत है। इश्क तो अब भी अदा हो सकता है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया कि नशा करना हराम है, इश्क तो अब भी अदा हो सकता है। जब 3-4 लोग कहें कि चलो हमारे साथ चर्च की सिगरेट पीते, चलो हमारे साथ भांग मिला के पीते, चलो हमारे साथ शराब पीते, चलो हमारे साथ बदमाशी करते, इश्क तो अब भी अदा हो सकता है। दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत चाहिए। इश्क की अदायगी तो आज भी कदम कदम पर अदा की जा सकती है। तो जब कोई बंदा आपको नशे
नशे के लिए बुलाए, आपको गलत काम के लिए बुलाए, तो आपके दिल में आपके नबी की मोहब्बत मौजज़ा न हो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैंने जिनसे वफादारी का अहद ले रखा है, अगर मैं उस अहद को तोड़ दूंगा तो मैं अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या जवाब दूंगा। इश्क तो अब भी अदा हो सकता है कि अगर कोई भाई अपना राज आपके पास रख दे, अगर कोई दोस्त अपना राज आपके पास रख दे, अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त कोई अमानत आपके पास रख दे, अगर कोई पड़ोसी आपके पास अपना हक छोड़ के चला जाए, इश्क तो अब भी अदा हो सकता है कि अमानत में बंदा खयानत करने वाला ना हो, अमानत की हिफाजत करने वाला हो, अमानत की ईमानदारी के साथ वापसी करने वाला हो। अगर जज्बा इश्क मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होगा तो आज भी लोग ये कह सकते हैं आपको चलते हुए कि फला बंदा जो है ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक है, ये दुनिया का कोई गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि इसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। अभी अमेरिका में एक जो सोसाइटियां होती हैं ना, तो एक बहुत बड़े राइटर हैं यासिर साहब, तो उन्होंने यूनिसेफ की एक रिपोर्ट नकल की है। तो वहां एक सोसाइटी सन 2001 में बनाई गई थी। वो लोग रिसर्च करते हैं, अंग्रेजों की आदत है रिसर्च करनी, तो उन्होंने रिसर्च के लिए पूरी दुनिया से मुसलमानों के एक एक दो दो घर वहां लाके बसाए, एक टाउन बनाया और उनको अपनी तरह का लिबास पहनना शुरू किया, वहां मस्जिद भी बना दी, कम्युनिटी सेंटर बनाया। उन्होंने ये कोशिश की कि एक आइडियल मुसलमान बनाए जो नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में। अब वो 2 साल जब वो एक्सपेरिमेंट चलता रहा, उन लोगों को नहीं बताया जिनको बसाया, उनके बच्चे भी पढ़ते रहे। तो जिस बंदे के पास ये प्रोजेक्ट था उसने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सुर्खी में लिखा कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नहीं होगा। अब जो दीन का प्रोजेक्ट मैनेजर था उस प्लान का, उसने उसे बुला के पूछा क्यों ये तुमने ऐसा क्यों लिखा, इतना पैसा हमने लगाया। कहने लगा मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि अभी इनके घर पे एक शादी थी, वहां जहां उनको बसाया 20 घरों को, कहता उस शादी में मैं भी था। कम्युनिटी सेंटर में शादी होती, बाहर के मुल्कों में क्या होता है, मस्जिद होती है, साथ में शादी का घर होता है, साथ में मुसाफिर, सारा चीजें एक ही जगह बनाते हैं। तो उसने कहा कम्युनिटी सेंटर में शादी थी तो मैं भी शादी में शरीक था, तो मुसलमान म्यूजिक लगा के अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जब अजान हुई तो उन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी अजान होती है तो दुनिया के सब लोग चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, जब अजान होती है तो वो एक दफा अपनी गुफ्तगू को बंद कर देते हैं। तो कहने लगा मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कहने लगा लेकिन मैं वहां बैठा हुआ था, तो जब मुअज्जिन ने कहा ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो कहता है कि मैंने 15-20 साल की एक नौजवान लड़की को देखा जिसने जीन्स पैंट पहनी हुई थी, तो वो औरतों में बैठी हुई थी। तो कहता है जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो वो अपनी चेयर छोड़ के ना बड़ी तेज तेज भागती हुई डाइनिंग हॉल की तरफ गई। तो मेरे लिए कहता गैर मुतवक्के चीज थी कि एक लड़की को क्या हुआ, अचानक क्या भूख लग गई, डाइनिंग हॉल की तरफ भाग के जा रही। तो मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो उस बच्ची की स्पीड और बढ़ गई। तो ये कहता है कि मैं भी उसके पीछे गया, अभी देखूं क्या बात होगी। तो कहने लगा मैं जब डाइनिंग हॉल में गया तो वहां देखा कि वो बेटी एक कोने पे खड़ी है और एक खाने की प्लेट उठा के उसने अपने सिर पे ऐसे उल्टी करके रख के ऐसे पकड़ा हुआ। तो कहता मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है तो ये क्या हरकत इसने की है। तो कहता क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, मैं उस बेटी के पास गया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये क्या किया आपने, ये सर के ऊपर आपने प्लेट ऊंधी रखी हुई है। तो कहना उस लड़की ने जो जवाब दिया, जो मुसलमानों की अंग्रेज बेटी है, तो उस जवाब को सुन के मुझे लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो कायनात में किसी और की नहीं हो सकती। तो कहने लगा मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा ये आपने प्लेट सर पे क्यों ऊंधी रखी। तो बेटी कहने लगी सर ऐसा है कि हमारे घर की बाकी औरतें तो घर से दुपट्टा लेके आई थी, लेकिन जब मुअज्जिन ने अजान देनी शुरू की ना तो मैं तेजी से भागी, मुझे समझ नहीं आया कि अपना सर क्यों ढांपूं। उसने कहा सर क्यों ढांपना चाहती थी, कहने लगी क्योंकि अजान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है।
अजान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है ना, तो मेरे दिल में था कि आका का नाम आने से पहले अपना सर किसी चीज से ढांप लूं, तो जिनकी नस्लों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क बाकी होगा, वफादारी बाकी होगी, वही दुनिया में कामयाब होंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।